हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहीं से मेरा व्लॉग छूट गया था ना आधा, तो यहीं से मैं आज पूरा कर रही हूँ। तो हम लोग सीटी स्कैन के लिए बैठे हुए थे, वहीं पे पहुँच के वेट कर रहे थे। और थोड़ा सा पानी इन्होंने घर पे पिया था और उन्होंने कहा था 1 से 2 ग्लास आपको यहाँ आके पीना है। तो हर 10-15 मिनट के गैप पे पीना था, जिस वजह से हम लोग काफ़ी लंबा यहाँ बैठे रहे, तकरीबन 20 मिनट तो ऐसे ही बैठे रहे, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके। और इसके बाद विवेक को आवाज़ लगाई गई और विवेक देखिए जा रहे हैं अंदर। और इनके जाने के बाद जो दिमाग में एक क्या बोलते हैं, कश्मकश चल रही थी, एक स्ट्रेस चल रहा था ना, वो बस मुझे ही पता है। और अभी मेरे साथ था इसलिए थोड़ा सा बेटर लग रहा था। बाकी पल पल ऐसा हो रहा था, अभी रो दूं अभी रो दूं अभी रो दूं, लेकिन नहीं, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना था। लेकिन फिर भी आंख में आंसू तो आ ही गए थे मुझे। बस यही भगवान से प्रार्थना चल रही थी मेरे मन ही मन में कि बस भगवान सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, रिपोर्ट एकदम परफेक्ट आए, कोई दूसरी समस्या ना हो। और इस बीच मैंने इस कपल को देखा। देखिए, ये अंकल और आंटी बहुत एजेड हैं, आंटी बेहोश हैं। इनके बारे में मैं आपसे घर जाके बात करूंगी कि क्या हुआ था इनको, बताऊंगी आपको सब कुछ। तो बस यहाँ बैठ के मैं वेट कर रही थी कि विवेक आए। और मतलब आज थोड़ी ज़्यादा देर लग गई। लास्ट टाइम जब सीटी स्कैन हुआ था तो इतनी देर नहीं लगी थी, तो मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। एक्चुअली ना, जिस परिवार में ऐसा हो चुका है ना, बस वही मेरा दर्द समझ पाएंगे। बाकी कुछ लोग को तो नौटंकी भी लग सकती है। और ये जब आए ना तो आ गए बाहर, लेकिन इनके हाथ से ब्लड गिर रहा था, तो फटाफट से मैंने अंदर से बुलाया कि भाई इसको आप ड्रेसिंग कर दो या जो भी है। और ये भी काफ़ी अपसेट से थे, पता नहीं सीटी स्कैन करा के इनको भी मन में घबराहट सी लगी हुई थी, पता नहीं, तो बस इसीलिए अभी इनके साथ बैठा था। तो अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ यहाँ से, क्योंकि रिपोर्ट तो हमें कल या परसों मिलने वाली है, या तो कल या परसों मिलेगी। देखते हैं कब मिलती है। बाकी तो मैं आपको सारी डिटेल घर जाके ना फिर देती हूँ। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और टाइम हुआ है अभी, विवेक कितना टाइम हो रहा है? हाँ बेटा, टाइम कितना हो रहा है? 6:30 हो गए आते हुए। इनका सीटी स्कैन हो गया है, रिपोर्ट हमें कल या तो परसों मिलेगी। हाँ, उन्होंने बोला वैसे तो कल ही मिल जाएगी, एक दिन में मिल जाती है, लेकिन बोले अगर जब भी मिलेगी मतलब वो लोग कॉल कर देंगे, कल या परसों तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगी हमारे हाथ में। और अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने 2 बजे के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है। वो सीटी स्कैन के लिए फिर कुछ खा नहीं सकते ना बाद में, तो अब इनके लिए मैं चाय बनाऊंगी। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं वहाँ पे, बिकॉज वो टाइम याद आ गया जब मैं फर्स्ट टाइम इनको लेके गई थी सीटी स्कैन के लिए। नहीं, 2021 21 जनवरी का वो दिन था, याद आ गया था। और अपने आप अपसेटनेस ही आ जाती है, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है ना लाइफ में, तो अपने आप ऑटोमेटिक अपसेटनेस हो ही जाती है। इसको आप अदरवाइज ना लें, कोई भी इंसान हो जाएगा। चलिए चाय बना लेते हैं। तो बस मैं चाय बनाने लग गई हूँ। और कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उस पे सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना गाइज, यही जीवन में बहुत काम लग जाती हैं, क्योंकि दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं। कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी मैं। एक कमेंट है जो मैंने पिन भी किया है कल के व्लॉग पे, उम्पिलिका शर्मा जी, जिन्होंने लिखा है, रुचि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। जब आप हंसती हो तो मैं हंसती हूँ, जब आप रोती हो तो मैं रोती हूँ। मैं दुबई से ये व्लॉग देख रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट लॉर्ड गणेशा प्लान फॉर यू और मी और एनीवन, बट जस्ट सिंसियरली विशिंग यू बेस्ट इन लाइफ। यू ट्रूली डिजर्व इट। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, विवेक जी एंड किड्स। बहुत ही प्यारा कमेंट लगा। मैं कौन सा कमेंट पढ़ूं और कौन सा छोड़ूं, बिकॉज सभी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। और पता है, कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस तक लिखे हैं, जैसे कि एक मीनाक्षी विज करके हैं, उन्होंने लिखा है, रुचि मैं ईगरली वेट कर रही थी आपके व्लॉग का और बहुत चिंता में हूँ विवेक जी के लिए, क्योंकि मैं सेम बोट में ट्रैवल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का भी हर साल पेट सीटी स्कैन होता है। जी हाँ, पेट स्कैन के लिए लोगों ने पूछा है कि आप वो क्यों नहीं करा रहे हो। अभी नहीं करा सकती मैं, जब तक उनका पेट हील नहीं हो जाता है। पेट हील हो जाएगा ना एक बार स्टमक, तब फिर पेट स्कैन होता है। और वो उन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड का हर साल पेट सीटी होता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है मेरी जान निकली रहती है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। तो जिन लोग, मैंने बोला ना, जिन लोगों के जीवन में ना करे भगवान किसी की जिंदगी में ये दिन आए जो हमने देखा है, लेकिन एक बार ये देख लो ना, फिर रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है, आप डर जाते हो बुरी तरह से। तो ऐसे ही कुछ और कमेंट्स भी हैं जिन लोगों ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया है, सबने मुझे ब्लेस किया है। गॉड ब्लेस यू, आप चिंता मत कीजिए, जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कमेंट मोस्टली आया है कि रुचि स्ट्रांग रहो, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हिना खियानी जी ने लिखा है, डोंट वरी, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, सो स्टे पॉजिटिव, सब अच्छा होगा।
बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। मोनिका बंसल जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, सबने कहा है भरोसा रखो। नैन्सी जी ने लिखा है वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन रुचि दीदी एंड डोंट वरी जीजू ठीक हो जाएंगे। मीनू देसाई जी ने लिखा है, जो कि मेरे ही सिटी से हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा रुचि डोंट वरी। और इसके अलावा कुंडा करके कोई है जिन्होंने लिखा है मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और जो भी कोई इस प्रॉब्लम से गुजरा है वो आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकता है। मतलब मोस्टली जो कमेंट्स हैं, संतोष सिंह जी ने लिखा है टेंशन मत लो जीजू ठीक हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सबने ये बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कौन से मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं आपके आशीर्वाद के लिए। मनीषा जी और श्रद्धा सुमन, इसके अलावा सुशील कुमार, हितेश पठानिया, संध्या दीपक जी, सभी के नाम मैं किनका छोड़ूं और किनका नाम लूं। बस कल के ब्लॉग पे जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, ब्लेसिंग दी है, उन लोगों के लिए बस मैं थैंक्स वर्ड भी मेरे लिए कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दे रही थी क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है, और ये कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे, पूरा दिन बिजी गया है ना, तो इसी वजह से कपड़े सुखाने रह गए थे। और वैसे भी ऑटोमेटिक है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, तो मैं कभी भी लगा लेती हूँ, दिन में रात में जब टाइम मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे। अच्छा हाँ, मेरा नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग एक्चुअली आ जाने वाला था, लेकिन क्योंकि कल का व्लॉग अधूरा रह गया था तो पहले ये ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग सब चिंता में हैं विवेक के लिए, मुझे पता है, तो इसीलिए आज ही वाला व्लॉग डाल रही हूँ। तो कल फिर दोपहर में या शाम को मैं नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग डाल दूंगी, ठीक है ना। इसके बाद और भी आपको कुछ न्यूज़ देनी है, जो कि बहुत अच्छी सी न्यूज़ आने वाली है, तो वो भी मैं आपको देने वाली हूँ आने वाले टाइम में। और चलिए, अब मेरे कपड़े तो सूख गए, अभी हमें बाहर जाना है, कुछ थोड़ा सा काम भी है, और मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी है छोटी मोटी घर की। और यहाँ पे नारियल लेने के लिए विवेक रुक गए थे, और बिल्कुल ठीक है ये, मतलब आने के बाद इनको चाय नाश्ता अच्छे से करा दिया, क्योंकि बहुत मतलब भूख लगी थी ना इनको, इन्होंने लंच जल्दी किया था सिटी स्कैन की वजह से, तो अब ये ठीक है बिल्कुल। तो फाइनली जस्ट अभी फ्री हुई मैंने कहा चलो 2 मिनट आपसे बात करके व्लॉग एंड कर दूं। आज इनका सिटी स्कैन हो गया, वो आपने देख ही लिया, और रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है, कल या परसों तक मिलेगी, तो मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता दूंगी। लेकिन आज सिटी स्कैन के टाइम पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, ऑब्वियसली, बट नेचुरल रिएक्शन था मेरा, कोई नौटंकी कुछ नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता अपने घर वालों के लिए, और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जानबूझ के। ये बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए, ये सिचुएशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ अच्छा है, बट द थिंग इज के इतना सब होने के बाद, इतनी बड़ी डिजीज होने के बाद में जब इंसान ठीक हो जाता है, तो फिर वो ऐसी जगह जाने से भी डरता है, और वो बैड मेमोरीज ना चाहते हुए भी सामने आती हैं। जैसे कि हम जब वहां बैठे थे, तो वो पुराना टाइम याद करके ही मैं रो पड़ी थी। अभी मेरे साथ था, थैंक गॉड, उसने मुझे गले लगा के चुप करवाया, और विवेक को देख के मेरे आंख में आंसू आ गए। और हम लोग पता है छोटी छोटी चीजों में डरने लगे हैं, पहले हम डरते नहीं थे। जैसे कि जब वो बाहर आके बैठे तो उनको फिर से अंदर बुलाया था डॉक्टर ने किसी काम से, तो उस चीज में भी मैं डर गई। मैंने कहा दोबारा क्यों बुलाया, एकदम से दिल पे धक्का सा लगा, दोबारा क्यों बुलाया। ये हमारे साथ ज्यादा हो गया ना, इसीलिए लाइक हम लोग इतना डर जाते हैं। पहले इतना नहीं डरते थे हम किसी भी चीज से, तो एकदम घबराहट हो गई थी। और आपने देखा वहां पे एक अंकल आंटी थे, जो मैंने आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाई। मतलब बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ उन अंकल आंटी को देख के। अगर आप लोग सच में आज इस व्लॉग को दिल से मेरी बात सुने, दिल से सुने ना मेरी बात, भले चिट चैट व्लॉग लगे आपको, कोई बात नहीं, रूटीन व्लॉग्स भी आते ही हैं, कभी कभी दिल की बातें भी हो जाएं तो क्या बुरी बात है। वो अंकल आंटी को देख के मुझे और विवेक को बड़ा दुख हुआ है। पहले वो बात करने से पहले मैं आपको विवेक की फीलिंग बता देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या डरने जैसा है, सिटी स्कैन ही तो करवाना था, क्यों डर रहे थे आप। उस इंसान से पूछो जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो, और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी जो कि मैं हूं, जिसने उनको मौत और जिंदगी के बीच में झूलते हुए देखा था। और फिर जब उस जगह पे हम जाते हैं और उसी से रिलेटेड चीज के लिए जाते हैं, क्योंकि वही चेकअप था कि भाई आपको भी पता है कि 5 साल तक सिटी स्कैन और एंडोस्कोपी और सोनोग्राफी वगैरह क्यों चलती है, टू हैव अ चेक। बिकॉज कहते हैं कि जब एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो वो दोबारा से होने के चांसेस रहते हैं। नो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि मैं अशुभ बोल रही हूं, बट ये वो है जो मैं डॉक्टर ने बताया है। तो इसीलिए 5 साल तक चेकअप चलते हैं, और ये सीटी स्कैन उनके ऑपरेशन के बाद पहला सीटी स्कैन था जो आज हुआ है। तो ऑब्वियसली टेंशन होना जायज सी बात है। तो घर पे आके विवेक ने मुझे एक चीज बोली, तो उस पे से लोग समझ पाएंगे कि ये ट्यूशन में थी, उस पे से लोग समझ पाएंगे कि क्या फील होता होगा जो मैं इस तरह से आंख में आंसू लेके बैठ जाती हूँ ऐसी जगह पे, ना चाहते हुए भी आंख में आ जाते हैं, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ।
तो वो मुझे आके क्या बोले बताए, चाय पीने के टाइम पे जब हम चाय पी रहे थे, कि रुचि क्या मुझे 5 साल तक ऐसे ही डर डर के जीना पड़ेगा? उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैंने उन्हें बोला, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। लेकिन कितना भी इंसान ना चाहे, है तो इंसान ही ना, इंसान का ह्यूमन माइंड है वो। और ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे वो चीज डायग्नोज हुई थी अब से 1 साल पहले, इतनी बुरी चीज हुई थी। सो वो दिन मुझे याद आ गया था। वहां बैठे बैठे मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं विवेक के सामने नहीं रोई हूँ, जब विवेक अंदर चले गए थे मैं अभी के सामने रोई थी, और उस टाइम पे मैंने इसे बहुत मिस किया। लेकिन ये ट्यूशन में थी तो अभी ने मुझे सपोर्ट किया, लगा एक पल के लिए हाँ बच्चे सच में अपना सपोर्ट होते हैं। तो बस यही बताना चाह रही हूँ। विवेक उस टाइम पे काफी अपसेट हो गए थे और आने के बाद भी अपसेट थे। फिर उनको समझाया बुझाया, अभी हम बाहर लेके गए, इसको ट्यूशन से लेने गए थे, तो फिर हमने नारियल वगैरह लिए जो मैं पीती हूँ ना बहुत दिन का। डाटा भी, क्योंकि इतना नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट ही आपको आगे लेके जाता है। और मैंने यही बोला कि भगवान की प्रार्थना के बाद जो आपको करना है अपने हेल्थ के लिए वो है पॉजिटिव थॉट या और अपने हेल्थ की केयरिंग। हाँ, तो जैसे कि आज अभी था ना मेरे साथ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा था। एट द सेम टाइम मैंने जो आपको कपल का छोटा सा क्लिपिंग दिखाया, कि आपने ध्यान से देखा, नहीं देखा हो तो रिवाइंड करके देख लो। आज मेरे सीरियसली मेरे आत्मा जो है वो दुखी हो गई उन्हें देख के। वो अंकल आंटी स्ट्रेचर पे थी, आपने देखा होगा, बेहोश लेटी हुई थी। उनका आज बायोप्सी हुआ था आंटी का। जो भी आंटी थी वो मैं नहीं जानती, और उनके साथ उनके हस्बैंड ही होंगे, वो हस्बैंड ही थे उनके। यस, बाद में नर्स मुझे बोली। और वो कब से अपनी वाइफ को बार बार देख के जा रहे थे, और वो बहुत एजेड थे। आंटी तो एजेड थी, वो भी बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, और धीरे धीरे चल के अपनी वाइफ को आके देख रहे थे। और नर्स को बार बार बोल रहे थे कि होश में आ जाए तो मैं इसे रिक्शा में ले जाऊं। अब ये रिक्शा में जा नहीं पाएगी, बेटा बारी बंद कर दे, अब ये रिक्शा में जा नहीं पाएगी, कैसे लेके जाऊं इसे रिक्शा में। तो सॉरी, मैं अजान चल रही है, मैं बस 2 ही मिनट की बात है, मैं बंद कर रही हूँ, खत्म कर रही हूँ ब्लॉग। तो आप मानोगे वो आंटी को बार बार आके देख रहे थे कि आंटी होश में आए तो मैंने रिक्शा में ले जाऊं। लेकिन फिर जब वो होश में आई तो वो बोली मुझसे उठा नहीं जाएगा, मुझसे रिक्शा में बैठा नहीं जाएगा। आप लगाओ वो हस्बैंड की हालत के, जो खुद ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, वो अपनी वाइफ को कैसे लेके जाएंगे रिक्शा में। तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि इनके बच्चे कहाँ हैं, मतलब क्यों वो अकेले हैं, वो कपल, साथ में कोई होना चाहिए था उनके इस एज में। क्योंकि मैं जब इतना मतलब अभी इतनी यंग हूं तो भी मेरा बेटा मेरे साथ था छोटा सा, उससे मुझे सपोर्ट मिल गया। तो वो तो बेचारे फिजिकली भी वीक थे। तो जब हमने नर्स से पूछा, मुझसे रहा नहीं गया, नर्स से पूछा था और उन्होंने बोला कि उनका बेटा है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो अहमदाबाद में। तो मैं को बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा इंसान, नो डाउट, देखिए हम सेल्फिश पेरेंट्स नहीं हो सकते, उनकी लाइफ के बारे में हमें सोचना चाहिए और सोचना ही होगा। लेकिन बच्चों ने भी सोचना चाहिए ना कि मतलब माँ बाप को उस मोमेंट पे अकेला छोड़ने का फिर क्या मतलब माँ बाप बनने का या बच्चों को पैदा करने का, कि जब इस मोमेंट पे एक हस्बैंड वाइफ इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं इस एज में। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, मेरे घर के सामने का ही एग्जाम्पल है। जब मम्मी ने मुझे ये चीज बताई ना, तो मैंने दिमाग में यही आया कि या तो उनके लाइक बच्चों को पता तो होगा ही ना कि उनकी मम्मी की क्या मेडिकल कंडीशंस है, तो तुरंत आना चाहिए। या तो अपने पेरेंट्स को जब वो इतने एजेड हो गए अलग रखना ही क्यों, अपने साथ रख लो ना जहाँ। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि आपने अपनी सास को क्यों नहीं रखा हुआ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने तहे दिल से उनको, मैं क्या बोल सकती हूँ कि कैसे आपको विश्वास दिला सकती हूँ, मेरे गणपति जिनको मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, उनकी कसम खा के बोल रही हूँ, 100 बार बोल चुकी हूँ कि भाई आप हमारे साथ आके रहो, आ जाओ, आप हमारे साथ आके रहो, आप हमारे साथ आके रहो। लेकिन वो ही नहीं अभी आ रही हैं। उनके लिए इस रूम के लिए भी बोला ये रूम पूरा आपका हो जाएगा, आप हमारे साथ रहो, लेकिन अभी वो मना कर रही हैं। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को बोलना चाहूंगी, भाई पेरेंट्स को इस तरह से अकेला मत छोड़ो। आज हमने जो पेरेंट्स को देखा है ना अकेले, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, मैं और विवेक। और विवेक अब ठीक है, देखिए हंस रहे हैं, शाम तक परेशान थे। स्माइल नहीं लाते ना फेस पे तो मुझे अच्छा है। समझाया, डोज दे दी अच्छी तरह से। अभी तो बहुत गुस्सा है जब मिलने के लिए लोग मुझे पिक करना है, पापा बोलते हैं कि क्या मुझे 5 साल तक ऐसे ही चेक कराना पड़ेगा यार, ये बीमारी के बाद कितने ऐसे चेकअप लेने पड़ते हैं, हमेशा टेंशन होता है। और फिर से कुछ हुआ तो हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कि मैंने पूरा साल मेरा जो प्रिकॉशंस लेने थे वो लिए हैं, मैंने जो परहेजी करनी थी सब किया है, मैंने मेरी हेल्थ का ध्यान दिया, मैंने प्रॉपर मेडिकेशंस लिए हैं, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, तो अब मुझे क्यों होगा, मुझे नहीं होगा। और पॉजिटिव थॉट लाइक कहीं ना कहीं आप मैटर करता है। अब डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, लेकिन अगर आप अंदर से ऐसे विलिंग करोगे कि नहीं मुझे नहीं ठीक होना, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेन माइंड का ही खेल है, आपको माइंड से पॉजिटिव रहना होता है। मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर मुझे बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर ओल्ड एज में है यार, उनको अकेला मत छोड़ो यार।
मेरे पेरेंट्स के लिए भी देखिए, मैंने सास का तो बता दिया आपको। मेरे सास को मैं तहे दिल से हर बार बोलती हूँ आप मेरे साथ ही रहो, इस रूम में रहो। वैसे भी हम तो उसी रूम में रहते हैं सारे लोग, हमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए उन्हें मैं ओल्ड एज में अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो कहती है मुझे बॉम्बे में रहना है, मुझे बॉम्बे पसंद है वो। लेकिन हमें एटलीस्ट इतनी शांति है, वो कहती है जब मेरा मन करेगा मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी, फिलहाल मैं आती जाती रहूंगी। तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी जैसी मर्जी है, जबरदस्ती करना भी तो ठीक नहीं है। जब उन्हें नहीं रहना हमेशा के लिए, वो कहती है जब मेरा मन करेगा तब मैं आ भी जाऊंगी हमेशा के लिए। लेकिन वो अभी फिलहाल भी अकेले नहीं रह रहे हैं, वो हमारे चाचू चाची, इसीलिए हम लोग थोड़े से शांति में हैं, क्योंकि वो अभी मेरे देवर के साथ रह रही हैं, बिल्कुल अकेली नहीं है। बाकी मेरे जहां तक माँ बाप की बात है, तो आपको ये पता है कि मेरे माँ बाप के लिए मैं वहां तक शिफ्ट होने तैयार थी और उन्हें भी यहाँ शिफ्ट करने तैयार थी, लेकिन वही यहाँ आने तैयार नहीं है पापा। और वहां शिफ्ट होने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती। थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और थोड़ी सी नहीं की हैं, छुपाई भी हैं। और दूसरी चीज, आप लोगों का भी सबका यही सजेशन था कि बिल्कुल भी शिफ्ट मत होना मेरठ में, सबने यही कहा था। और हमें खुद पे भी पर्सनल नोट पे हम वहाँ गए, हमने देखा कितना क्राइम है वहाँ पे, और वहाँ रहे ना हम इतने दिन ही, तो हमें लगा यार कितना बंद के रहना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक 7 बजे के बाद कोई लड़की अकेले नहीं जा सकती अंधेरे के बाद। मेरठ बहुत बुरा है, बहुत है, तो बहुत हाँ, तो बस यही सब सोचते हुए हमने अभी, मतलब मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा, देखिए इस एज के लोग मैंने देखा है कुछ जिद्दी भी होते हैं, ये भी मैंने देखा है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे पापा को यहाँ मम्मी ने 50 बार बोला शिफ्ट हो जाते हैं बेटी के पास, लेकिन वो रेडी नहीं है। वो कहते हैं मेरे सारे बच्चे हैं, मैं एक के पास इतना दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। और उनकी खातिर मैंने शिफ्ट होने का सोचा, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। लेकिन हाँ इतना है कि मेरे भाई बहन आसपास हैं, तो किसी ने भी तो साथ में रहना चाहिए, उनको अकेला नहीं रखना चाहिए। और जहां तक मेरी सास की बात है, फिलहाल वो मेरे देवर के पास हैं, और जब कभी उनका दिल होगा वो हमेशा यहाँ आ जाएंगी, हमेशा के लिए। ये घर उनका ही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कितनी बार बोले, जूने घर में भी हम रहते थे जब मैं छोटी थी, तब से लेके अभी तक यही रामायण इस बार भी वो अभी जब 3 महीना रह के गई थी, जब विवेक को कोविड हुआ था, इसे पूछो आप, मैंने उन्हें कितनी बार बोला है। पापा ने ही बोला कि लास्ट में, हाँ लास्ट में तो मतलब मेरी सास ने मुझे डांट ही दिया था, जब लास्ट टाइम मैंने रात को याद है लेट नाइट बोला था, तो मुझे बोली मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी रुचि, तो मुझे बार बार मत बोल। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनको जैसे रहना है। तो मैं बस आज इतना ही कह के अब व्लॉग एंड कर रही हूँ कि आप लोग अगर सभी मुझे देख रहे हो और किसी के पेरेंट्स अगर दूर रहते हैं, भाई उनको पास में रखो, या एटलीस्ट अगर बिल्कुल आप पास में रह सको ऐसा कुछ मैनेज करो। और अगर उनको कभी भी जरूरत है भैया अपना काम छोड़ के आओ, क्योंकि मत भूलो वो दिन जब रात रात भर बच्चे बीमार होते हैं और माँ बाप अपनी नींद छोड़ के उनको जो है संभालते हैं, और कैसे भागते हैं पागल की तरह हॉस्पिटल में, ये हर माँ बाप जानते होंगे। सो प्लीज मत छोड़ो अकेला। आज मुझे उनको देख के बहुत तकलीफ हुई है, अंकल आंटी को देख के, टीयर्स इन माई आईज। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो अकेले थे बिल्कुल। और जब तक मैं वहां से आई हूँ विवेक को लेके, वहां तक वो आंटी ऐसे ही लेटी हुई थी, और वो बेचारे अंकल धीरे धीरे चल के अपनी वाइफ को बार बार देख रहे थे। ये तो सच बात है, रोना नहीं, बहुत प्रेशियस चीज होती है। और ये चीज जो भी सुन रहे हैं आप पे, सुन लो। पेरेंट्स एक बार कोई भी चाहता है ना सुनिए, वापस नहीं आता, वापस नहीं आता। आपको पैसा मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे और रिश्ते मिल जाएंगे, माँ बाप नहीं मिलते कभी। ये चीज में मैं बिलीव करती हूँ, और इसीलिए मैं मेरी सास को इतना फोर्स करती हूँ हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है देखो विवेक के फादर नहीं है और मम्मी है, तो एटलीस्ट मम्मी के साथ ये वक्त निकालें। अब मैं उनके पीछे लगी हूँ, उनका काफी दिन से, मैंने आपको ये बात भी नहीं बताई ना, अभी मम्मी का कई सारे फोन आके गए हैं मेरी सास के, मैं डिस्कस नहीं कर पाती व्लॉग में। मैंने उनको हर बार बोला कब आ रही हो। अब देखते हैं वो कब आती हैं, नहीं तो हम ही लेने चले जाएंगे उन्हें बच्चों के एग्जाम के बाद। हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं बाय द वे। हाँ देखते हैं, अभी बहुत सारे प्लान्स हमारे बन रहे हैं, और भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं घर में, रौनक लगने वाली है, तो बने रहिएगा व्लॉग पे। और प्लीज प्रे कीजिएगा विवेक के रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट आए, अच्छे आए, क्योंकि अब जो ये रिपोर्ट आने वाली है ना, उसी से पता चलेगा, मतलब सीटी स्कैन की रिपोर्ट जो हमें कल या परसों मिलेगी कि भाई अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बाकी ऊपर से तो सब ठीक है। चलिए लव यू, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट।